बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर मूव टूवर्ड्स एशिया। आज हम एशिया को डिस्कस करते हैं, इसकी लोकेशन, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस, रिवर सिस्टम्स। तो चलें स्टूडेंट्स, चलते हैं एशिया। जी तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम लोकेशन को देखते हैं। आप इसकी लोकेशन को थोड़ा सा मैप पे देखें तो आपको नजर आ रहा है आर्कटिक ओशन, जो कि इसका नॉर्थ पार्ट कवर कर रहा है। तो आर्कटिक ओशन लाइज एट द नॉर्थ ऑफ एशिया। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहिए, देखिए आर्कटिक ओशन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का नदर्न पोर्शन कवर कर रहा है। एंड पैसिफिक ओशन, जी आपको पैसिफिक ओशन इसके ईस्ट में आपको नजर आ रहा है। पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट ऑल द बॉर्डर कवर्ड बाय पैसिफिक ओशन। एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड्स साउथ, यस साउथ में हमें इंडियन ओशन नजर आता है, जो कि एशिया का सदर्न पोर्शन कवर करता है। एंड सिमिलरली अगर हम मूव करें टुवर्ड वेस्ट, तो वेस्ट हमारे पास कोई लार्ज ओशन बॉडी नहीं है। तो यू कैन से दैट एशिया एक सिंगल कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि ये एक और कॉन्टिनेंट के साथ एक बड़ा सा लैंड मैस है। जी बिल्कुल, बड़ा सा लैंड मैस है, और इस बड़े से लैंड मैस को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एंड एशिया को कलेक्टिवली इस बड़े लैंड मैस को यूरेशिया कहा जाता है। तो अगर हम इसके वेस्टर्न बॉर्डर को देखें तो आपको नजर आता है कि यहाँ पर एक रेड सी है। जी बिल्कुल, रेड सी है यहाँ पर, और रेड सी के साथ स्विज कैनाल मिल जाती है हमें। स्विज कैनाल के साथ मेडिटेरियन सी के साथ डार्डेनल स्ट्रेट, एंड देन तुर्किया क्रॉस करते हुए ब्लैक सी जाते हैं। ब्लैक सी से होते हुए हम लोग कैस्पियन सी में, और कैस्पियन सी से होते हुए हम सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ होते हैं, रशिया को हाफ करते हुए यूराल माउंटेन से होते हुए आर्कटिक ओशन में पहुंच जाते हैं। तो काफी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर बनता है इसका वेस्टर्न बॉर्डर, जैसे कि हमें बाकी तीन बॉर्डर जो हैं इसके वो काफी बड़े ओशन में नजर आते हैं। बट इन वेस्टर्न बॉर्डर देखा जाए, एशिया के वेस्टर्न बॉर्डर को यूराल माउंटेन, मेडिटेरियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, स्विस कैनाल, ये तमाम लैंड माउंटेन रेंजेस एंड वाटर बॉडी जो है वो उसको सेपरेट करती हैं। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, यूराल माउंटेन रेंज को क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास रशिया का यूरोपियन पोर्शन आ जाता है। तो ऑब्वियसली यूरोप इज लाई एट द वेस्ट ऑफ एशिया। अगर थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया जाए लोकेशन के साथ साथ, तो आपको बताता चला जाऊं कि एशिया वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है विद रिस्पेक्ट टू एरिया। और अगर से एरिया की बात की जाए तो 30% ऑफ द अर्थ जो सरफेस एरिया है वो कॉन्टिनेंट एशिया कवर करता है। इसी तरह नॉट ओनली एरिया वाइज बट आल्सो इन द पॉपुलेशन वाइज, द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विद 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। 60% दुनिया की आबादी का जो है वो हमारे पास एशिया रखता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट एशिया। कुछ और चीजें जो आपको याद होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछी जाती हैं। जब हम बात करते हैं 30% एरिया की, जितना के कवर किया वैसे वर्ल्ड का, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने मिलियंस है वो एरिया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, 44.58 मिलियन आउट ऑफ 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो वर्ल्ड का सरफेस एरिया है, उसका 44.58 मिलियन हिस्सा जो है वो कॉन्टिनेंट एशिया ने कवर किया होगा। और जब हम पॉपुलेशन की बात करें 60% अभी हमने बात की, तो 4.561 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो एशिया में रहती है। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड है वो क्रॉस होते हैं एशिया में से। अगर आप इस मैप को देखें तो हमारे पास यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि लैटिट्यूड है, बेसिकली दैट इज द इक्वेटर। तो इक्वेटर पास करता है जी, इक्वेटर पास करता है हमारे पास एशिया में से। अगर आप देखें तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया का जो कंट्रीज हैं डायरेक्ट वहां से पास ऑन होता है। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एशिया से पास होता है। एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास दैट इज द आर्कटिक सर्कल, वो भी हमारे पास एशिया में से। तो तीन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं जो कि एशिया में से पास होते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर एग्जाम से पूछा जाता है अबाउट स्विज कैनाल। तो स्विज कैनाल एंड रेड सी, दिस इज अ स्विज कैनाल एंड दिस इज अ रेड सी। स्विज कैनाल एंड रेड सी सेपरेट इट फ्रॉम कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। स्विज कैनाल एंड रेड सी सेपरेटेड एशिया फ्रॉम द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो ये भी क्वेश्चन यूली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी जरा याद रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं हमारे पास, वो ये है कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन एशिया। ऑब्वियसली भी हम इसको आगे गो थ्रू भी करते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है, किस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है, सभी पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे आप इन टच रहें साथ साथ। इसी तरह अगर इसे डीपेस्ट पॉइंट की बात की जाए तो डेड सी इज द लोएस्ट द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ एशिया है। सिमिलरली
हमारे पास काफी हाईली माउंटेन रेंजेस के साथ बहुत हाइट पे प्लेट्यूज भी हैं यहाँ पर। तो दुनिया का हाईएस्ट प्लेट्यू भी यहीं पर ही है जी जी, पामीर प्लेट्यू which is also known as the roof of the world, also located in Asia। इसी तरह हम जानते हैं जो कि जब रिवर्स की बात की जाए तो एशिया भी कम नहीं है अफ्रीका या साउथ अमेरिका से। तो वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज इन एशिया, यांगजी रिवर which is also which is follow through the China is the third longest river of the world and the first longest river of Asia। सिमिलरली अगर हम बात करें हाउ मच एरिया ऑफ एशिया इज एग्रीकल्चरेबल है, तो वो 20% ऑफ लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट एशिया। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकली एशिया के कितने कंट्रीज हैं। छोटा सा मैं इसको आपको इसका आइडिया ही जनरेट करूंगा, क्योंकि हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो आगे लोकेशन के साथ माउंटेन रेंजेस एंड रिवर सिस्टम्स का है। तो बस इसलिए बताना चाहता हूँ कंट्रीज की कुछ लोकेशन को, ताकि जब रिवर्स या माउंटेन रेंजेस को मैं लोकेट करूं तो आपके माइंड में एक स्केच हो एटलीस्ट के सर कौन सी माउंटेन रेंज किन कंट्रीज में से पास ऑन हो रही है या रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है। तो हम अगर रीजन्स की बात करें एशिया को, तो हम डिफरेंट रीजन्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर इसको नॉर्दर्न सदर्न के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो 6 हमारे पास रीजन आते हैं एशिया के, जिसको हमने नॉर्दर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया, सदर्न एशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया में डिवाइड किया गया है। तो टोटल 49 कंट्रीज है हमारे पास जो कि एशिया में एग्जिस्ट करते हैं। अगर इनको मैं रीजन वाइज डिवाइड करूं तो हमारे पास नॉर्दर्न एशिया की बात की जाए, ये हमारे पास काफी बड़ा लैंड जंग बनाता है हमारे पास। ये हमारे पास नॉर्दर्न एशिया है और आपको नजर आ रहा है कि सिंगल कंट्री ऑक्युपाई कर रहा है नॉर्दर्न एशिया का, दैट इज रशिया। जी बिल्कुल, रशियन फेडरेशन नॉर्दर्न एशिया को पूरे का पूरा कवर कर रहा है। इसी तरह अगर हम ईस्टर्न एशिया की बात करें तो 5 कंट्री हमारे पास ईस्टर्न एशिया में लाई कर रहे हैं। जी मैं थोड़ा इसको लिस्ट कर देता हूँ। जो हमारे पास आ जाते हैं जी, चाइना आ जाता है, मंगोलिया आ जाता है, इसी तरह नॉर्थ एंड साउथ कोरिया आ जाता है, इसी तरह हमारे पास जापान आ जाता है। तो ये 5 कंट्री हैं जो कि हमारे नॉर्दर्न एशिया को ईस्टर्न एशिया को कवर कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम मूव कर जाएं अपने वेस्टर्न एशिया की तरफ, तो वेस्टर्न एशिया में बहुत ज्यादा कंट्री हैं, छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो कि लाइक कर रहे हैं, जिसमें मैं चंद एक नाम आपको ले देता हूं। दैट इज सऊदी अरेबिया लाइक कर रहा है, इसी तरह ईरान आ जाता है हमारे पास, लेबनान आ जाता है, सीरिया, तुर्किया आ जाता है हमारे पास, देन जॉर्जिया आ जाता है, आर्मीनिया आ जाता है, वो छोटे कंट्री है, यमन आ गया हमारे पास, ओमान आ गया कंट्री हमारे पास, कोई एक छोटा सा कंट्री है वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर। तो आप इजराइल एंड लेबनान आ गया हमारे पास। तो वेस्टर्न पोर्शन जो कि सबसे बड़ा पोर्शन बनता है एज फार एज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इज कंसर्न, तो ये हमारे पास 19 कंट्री हमारे पास वेस्टर्न एशिया में। इसी तरह अगर हम अपने बात करें सदर्न पोर्शन की, सदर्न एशिया की, तो 8 कंट्री आ जाते हैं हमारे पास सदर्न एशिया में। तो सदर्न एशिया में कौन कौन से 8 कंट्री आ जाते हैं? जी बिल्कुल, उसमें हमारा प्यारा पाकिस्तान आ जाता है, देन आ जाता है हमारे पास इंडिया आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, वह बांग्लादेश के साथ साथ ये हमारे पास श्रीलंका भी आ जाता है। तो 8 मालदीव भी आ जाते हैं हमारे पास। तो मालदीव आइलैंड्स कंट्री हमारे पास है। तो ये 8 कंट्री हैं जो कि हमारे सदर्न एशिया में लाई कर रहे हैं। इसी तरह अब हम बात करें साउथ ईस्टर्न एशिया की, तो साउथ ईस्टर्न एशिया का ये हमारे पास पूरा ब्लॉक है, जिसमें ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज लाइक कर रहे हैं। अगर चंद एक बड़े कंट्रीज को मैं नाम यहाँ पे ले देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर लाइक कर रहा है, मलेशिया लाइक कर रहा है, जी बिल्कुल मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इसी तरह यहाँ पर कंबोडिया आ जाता है, देन थाईलैंड आ जाता है, लाओस आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, म्यांमार है हमारे पास यहाँ पर, और इसी तरह हमारे पास आगे मूव करते जाएं तो सिंगापुर छोटा सा कंट्री है, वो भी यहाँ पर मिल जाता है। तो तकरीबन यहाँ पर 11 कंट्री जो है साउथ ईस्टर्न एशिया में लाई कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम लास्ट रीजन पे चाहते हैं, दैट इज सेंट्रल एशिया, तो 5 कंट्री हैं जो कि सेंट्रल एशिया में लाई कर रहे हैं। 5 कंट्री को हम तान TN के साथ एंड करते हैं, दैट इज द काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो ये 5 कंट्री हमारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स कहलाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था पॉलिटिकली कंसर्न कंट्रीज का जो कि लाइक कर रहे हैं एशिया के अंदर। तो अब हम मूव करते हैं जी, आगे मूव करने से पहले टॉप 10 कंट्रीज की बात कर लेते हैं। एशिया के टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन से हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें एरिया की, तो कौन कौन से हमारे पास कंट्रीज हैं जी स्टूडेंट। तो ये हमारे पास अगर हम बात करें एरिया वाइज, तो रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन एशिया, and you also know that Russia is the largest country of the world with respect to area। तो याद रखिएगा स्टूडेंट,
Russia with respect to world and with respect to Asia is the largest country by area. Then हमारे पास China is the second in rank as far as area is concerned. India is the third. Kazakhstan is number 4. Saudi Arabia fifth position लिया हुआ है with respect to area. Indonesia हमारे पास 6. ईरान 7. मंगोलिया जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो हमारे पास 8th पोजीशन लिया हुआ है इन एशिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया. पाकिस्तान 9th एंड तुर्किया एट 10th पोजीशन पे. इसी तरह हम इसको देखते हैं विद पॉपुलेशन. हमारे पास सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? तो नो डाउट चाइना इज द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड आल्सो इन एशिया. सेकंड नंबर इंडिया, जिसकी अगर हम बात करें ऑलमोस्ट सेम पॉपुलेशन है चाइना एंड इंडिया की, रफली 1 billion and I think so 1.4 billion चाइना एंड 1.38 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन है. इसी तरह इंडोनेशिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हमारे पास आता है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन. नेक्स्ट पाकिस्तान नंबर 4 पे एरिया से जंप करता हुआ नंबर 4th पोजीशन पे चला गया पाकिस्तान. 9th नंबर पे था विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड जंप करता हुआ 4th पे पहुंच गया विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन. इसी तरह बांग्लादेश टॉप 10 में आ गया विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन. जापान आल्सो आइलैंड कंट्रीज हैं ये जापान हमारे पास, तो ये नंबर 6 पे है. इसमें फिलिपीन आ जाता है, फिलिपाइंस, वियतनाम, ईरान एंड तुर्की बोथ इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड पॉपुलेशन एट 10th प्लेस पे है. ठीक होगा स्टूडेंट. अब हम मूव करते हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं उसकी तरफ. जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए जी हमारे पास स्पेसिफिकली एशिया की बात करें तो एशिया बड़ा वर्सटाइल कॉन्टिनेंट है. मतलब इसके अंदर बहुत हाईली पीस लॉन्ग माउंटेन रेंजेस, हाई एलिवेटेड प्लेट्यूज, प्लेन एरियाज, वैलीज, मतलब हर तरह का जो फिजिकल फीचर है वो हमें एशिया में देखने को मिलता है. तो हम अपने पहले पॉइंट जो कि हमारे पास माउंटेन रेंज है उसको डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट माउंटेन रेंज को देखते हैं. कौन सी हमारे पास माउंटेन रेंज आती है? जी नो डाउट मोस्ट इंपोर्टेंट माउंटेन रेंज है. जब हम स्पेसिफिकली सब कॉन्टिनेंट या सेंट्रल एशिया की बात करते हुए देखते हैं कि जो डिवाइड करती है नॉर्थ एंड साउथ एशिया को माउंटेन रेंज, दैट इज द हिमालयज रेंज. तो हिमालय रेंज जैसे स्टूडेंट्स आपको मैप में नजर आ रहा है, तो हिमालय रेंज एक आर्क की फॉर्म में है और ये हमारा ये देखिए ये नॉर्दर्न पोर्शन इंडिया, पाकिस्तान एंड सदर्न पोर्शन ऑफ चाइना, इसी तरह इसी को आगे लेकर म्यांमार से होती हुई आगे बर्मा तक ही इसका पूरा का पूरा आया हुआ है. सॉरी, इसका जो इसकी लेंथ है, तो लेंथ की बात करें 3200 किलोमीटर इन लेंथ है ये. और इसकी जो एरियाज की बात करें तो हमारे पास भूटान आ जाता है. ये छोटा सा कंट्री है, भूटान आ जाता है. चाइना बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ ये रेंज लाई कर रही है. इसी तरह थर्ड कंट्री इंडिया आ जाता है एंड फोर्थ नेपाल और पाकिस्तान. तो ये 5 कंट्रीज हमारे पास आते हैं जहाँ जिनमें ये माउंटेन रेंज लाई कर रही है. जी तो हाँ जी, इसकी हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, जरूरी याद होना चाहिए आपको. The world highest peak is the Mount Everest, 8,849 meter in height, is located in Himalaya range. Yes, Himalaya range में located है and is located near the border between near the border between Nepal and autonomous region of China is Tibet. तो आप इसको कह सकते हैं कि ये नेपाल में लोकेटेड है जो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस रेंज. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट माउंटेन रेंज हमारे पास कौन सी है. तो नेक्स्ट माउंटेन रेंज है हमारे पास कराक्रम. जी बिल्कुल नेबरिंग साथ साथ दोनों माउंटेन रेंजेस हैं, कराक्रम माउंटेन रेंज एंड हिमालयस माउंटेन रेंज. तो कराक्रम माउंटेन रेंज जो हमारे पास 500 किलोमीटर लेंथ है, जो ताजिकिस्तान है, जो तकरीबन नेबरिंग कंट्री बन जाता है. वुहान का बॉर्डर, वुहान की पट्टी अफगानिस्तान की ना हो तो ताजिकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड इंडिया, इन कंट्रीज में ये कराक्रम रेंज स्प्रेड हुई है, पूरी तरह फैली हुई है. और अगर इसकी बात करें हाईएस्ट पीक की, स्टूडेंट रेंज के साथ हाईएस्ट पीक लाजमी याद रखिएगा आप. स्पेसिफिकली ये जो बड़ी माउंटेन रेंजेस मैं बता रहा हूँ इनकी आप हाईएस्ट पीक याद रखना जरूरी है. तो हाईएस्ट पीक ऑफ कराक्रम रेंज इज द K2. यस K2 नॉस्टर्न भी इसको कहते हैं, चुगुरी भी कहते हैं इसको. 8,611 मीटर इन हाइट. K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कराक्रम माउंटेन रेंज. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट माउंटेन. अच्छा याद रखिएगा इन दोनों माउंटेन रेंजेस में यानी कराक्रम में एंड हिमालय एंड कराक्रम माउंटेन रेंज में वर्ल्ड हाईएस्ट पीक मौजूद है. मतलब उनको जो ऐसी पीक हैं जो कि 8,000 या 8,000 मीटर से ज्यादा हाइट पर हैं और उनको यूजुअली नेम लिया जाता है उनका 14,800ers. ओके, तो याद रखिएगा 14,800ers पीक हिमालय एंड कराक्रम रेंज में है. इनमें से 5 पीक जो हैं वो कराक्रम रेंज के अंदर आती हैं एंड बाकी रिमेनिंग हमारे पास जो 9 पीक है वो हिमालय रेंज के अंदर आती हैं. ठीक होगा स्टूडेंट. तो
इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट माउंटेन रेंज है दैट इज अल्ताइन रेंज। तो अल्ताइन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, बिल्कुल ये वाटरशेड का भी काम करती है। तो अल्ताइन रेंज हमारे पास 2000 किलोमीटर लेंथ में है और ये चाइना एंड मंगोलिया और रशिया में पूरी तरह से स्प्रेड हुई है। बेलूखा बेलूखा इज द हाईएस्ट पीक है हमारे पास अल्ताइन माउंटेन रेंज की, जिसकी 4506 मीटर हाइट है और ये बेसिकली रशिया में लाई कर रही है। ये माउंटेन पीक बेलूखा इज लोकेटेड इन रशिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और ये माउंटेन रेंज सोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो कि रशिया की भी आप कह सकते हैं कि आर्कटिक ओशन की तरफ फ्लो करते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ रशिया भी हैं, दैट इज द ओब एंड आयरिश रिवर। ये वर्ड लॉन्गेस्ट रिवर्स में शुमार किए जाते हैं। ओब रिवर एंड आयरिश रिवर का सोर्स भी है और यहाँ पर बड़े यूनिक स्पीशीज भी पाए जाते हैं। नेचुरली बड़े प्लांट्स की बात की जाए, बड़े यूनिक प्लांट स्पीशीज यहाँ पर ग्रो करते हैं। और पहले मैं बात कर चुका हूँ कि ये अल्ताई माउंटेन रेंज वाटरशेड का काम भी करती है, मींस के इनका वाटर डिवाइड हो जाता है टुवर्ड आर्कटिक ओशन एंड टुवर्ड पैसिफिक ओशन। ओके, मींस के दो ग्लेशियर्स का पोर्शन इसके वेस्ट में होगा, वो इसको इसमें होगा, सॉरी नॉर्थ में होगा, वो इसको इसके वाटर को आर्कटिक ओशन तक पहुंचाएगा। इसी तरह जो पोर्शन इसका टुवर्ड ईस्ट होगा वो इसके वाटर को पैसिफिक ओशन में ले जाएगा। जी स्टूडेंट्स, देन माउंटेन रेंज हमारे पास आती है अरकान रेंज। अरकान रेंज एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। इट इज बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। तो म्यांमार और इंडिया के दरमियान एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जो 1000 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन रेंज है और इसकी इंपॉर्टेंट पीक का नाम कौन मसंग है। कौन मसंग 3094 मीटर, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है इस माउंटेन रेंज की। बहरहाल इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है। इट इज अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चंद एक इंपॉर्टेंट माउंट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा माउंटेन एल्ब्रस माउंटेन रेंज हमारे पास है, ज़िगोरस माउंटेन रेंज है। इसी तरह ये देखिए प्लेट्यू भी है यहाँ पर, जो दोनों माउंटेन रेंज बना रही हैं। बहरहाल जो चंद एक एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है उनको हमने यहाँ डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट थोड़ा मूव कर जाते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स की तरफ। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारे पास कौन कौन से हैं तो देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स पे चलते हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर्स में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया एंड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास आ जाता है यांगजी रिवर। राइट, यांगजी रिवर लेंथ इसकी नोट डाउन कर लें, 6300 किलोमीटर इन लेंथ में, 6300 किलोमीटर लंबाई का रिवर है और ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। अगर हम डिस्चार्ज वॉल्यूम की बात करें, जैसे हमने अमेज़न के बारे में पढ़ा था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर विद रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज वॉल्यूम है, तो इसी तरह यांगजी रिवर जो है 7th लार्जेस्ट स्टूडेंट्स ये रिवर है विद रिस्पेक्ट टू डिस्चार्ज वॉल्यूम। मतलब काफी अमाउंट में रिवर को काफी अमाउंट में वाटर को कैरी करके ओशन तक ले जाता है। सोर्स इसका हमारे पास है तिब्बत प्लेट्यू, जैसा कि आपको मैप में नजर आ रही है। हमारे पास जो रीजन है तिब्बत प्लेट्यू का, जो कि बहुत से रिवर्स का बेसिकली सोर्स है। बहुत से ग्लेशियर्स यहाँ मौजूद हैं जहाँ जिनका जो वाटर है रिवर, जिनके वाटर से रिवर ओरिजिनेट होते हैं। तो इसके एंड की बात करें तो हमारे पास ईस्ट चाइना सी है। जिस स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि एंड में काफी ट्रिब्यूटरी बनाता हुआ रिवर ईस्ट चाइना सी में फॉल कर जाता है। इंपॉर्टेंट फीचर आता है इस रिवर के रास्ते में, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एग्जाम पॉइंट में बार बार क्वेश्चन किया जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम का क्वेश्चन आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा, याद भी किया होगा। दैट इज अ थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम इज लोकेटेड ऑन यांगजी रिवर। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा यांगजी रिवर नहीं ये लोकेटेड है। इसके अलावा यांगजी रिवर जो है वो तकरीबन आप कह रहे हैं कि जो फिश है, जो चाइना की जो बहुत फेवरेट आप कह रहे हैं डिश है, फिश खाते हैं चाइनीज काफी शौक से, और राइस खाते हैं बहुत शौक से। तो आप कह सकते हैं हाफ ऑफ ऑल द फिश जितनी भी चाइना में मौजूद होती है उसका जो सोर्स है वो यांगजी रिवर। ठीक हो गया। एंड अगर राइस की बात करें तो 2/3 ऑफ द राइस जो है जो वहां पर कल्टीवेट किया जाता है वो इसी बेल्ट में, इसी बेसन में कल्टीवेट किया जाता है जो जहाँ पर यांगजी रिवर फ्लो करता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम मूव करते हैं येलो रिवर की तरफ। येलो रिवर जिसको हुआंगो रिवर भी कहते हैं, आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा कि ये भी थ्रू चाइना में से क्रॉस होता हुआ टुवर्ड्स मूव करता है हमारे पास येलो सी की तरफ। तो हमारी इसकी लेंथ की बात करें तो 5464 किलोमीटर लंबा ये रिवर सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया भी है एंड 6th लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड भी है। ये स्टार्ट हमारे पास क्यूनलोन माउंटेन रेंज है जहां से ये स्टार्ट होता है और येलो सी की एक्सटेंशन है छोटी सी बोई सी में इसका माउथ है, वहां जाके ये एंड हो जाता है। तो इस येलो रिवर को हुआंगो रिवर भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, सोरो रिवर भी कहा जाता है इसको,
ड्यू टू इसके जो डिजास्टर इफेक्ट हैं एज पर फ्लड इज कंसर्न, दैट्स वाई इसको रिवर ऑफ सॉरो भी कहा जाता है, क्योंकि 1887 में, याद के स्टूडेंट, 1887 में येलो रिवर में आने वाले फ्लड से 9,30,000 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हो गए थे। तो जो इसको भी याद रखिएगा, काफी डिजास्टर्स किया इस रिवर ने। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने मीकोंग रिवर की तरफ। तो मीकोंग रिवर हमारे पास थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है, और अगर बात करें वर्ल्ड के लिहाज से तो 11th लार्जेस्ट रिवर सिस्टम होता वर्ल्ड भी है, जिसका सोर्स हमारे पास तिब्बत प्लेट्यू है। तिब्बत प्लेट्यू से होता हुआ ये डिफरेंट कंट्री से, ऑलमोस्ट 6 कंट्री से ये फ्लो होता हुआ, ये देखें स्टूडेंट्स, ये है हमारा मीकोंग रिवर। तो 6 कंट्री से फ्लो होता हुआ ये आफ्टर ऑल मूव करता जाता है साउथ चाइना सी में। तो उन कंट्रीज के नेम हम ले लेते हैं जी। वो म्यांमार आ गया हमारे पास, देन साथ उसके चाइना आ गया, म्यांमार चाइना, देन लाओस आ गया, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। तो इट इज अ बॉर्डर भी बनाता है बिटवीन ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया का बॉर्डर भी बना रहा है ये रिवर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ रशिया की बात कर लें, लीना रिवर हमारे पास आ जाता है। इंपॉर्टेंट रिवर है लीना रिवर, जो कि बेसिकली लेंथ की बात करें तो 4,294 किलोमीटर इन लेंथ है हमारे पास, और ये 4th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया एंड 12th लॉन्गेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है। ये हमारे पास बिकाल लेक है, आपको याद होगा बिकाल लेक इज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड भी है, ओल्डेस्ट लेक भी है, फ्रेश वाटर लेक भी है, और यहाँ से इन बिकाल माउंटेन से ओरिजिनेट होता है रिवर। एंड आर्कटिक ओशन में ये छोटा सा लेफ्ट सी है, जहां पर लेफ्ट सी में जाके ये ड्रेन हो जाता है माउथ ऑफ दैट रिवर। तो अगर इसके कोस्ट कंट्री को देखा जाए तो आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ रशिया में ही फ्लो करता है। नेक्स्ट हमारे पास मूव करते हैं अपने आरिश रिवर की तरफ, दैट इज 4,248 किलोमीटर लेंथ, इज द 5th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, जो कि अल्ताई माउंटेन रेंज से स्टार्ट होता हुआ ये मूव करता है टुवर्ड्स द कारा सी, और चाइना काजाकिस्तान एंड रशिया से होता हुआ कारा सी यानी आर्कटिक ओशन में ये फॉल करता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने ब्रह्मपुत्र रिवर की तरफ, दैट इज 3,848 किलोमीटर लेंथ, द 6th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया एंड 9th लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम की बात की जाए तो सोर्स हिमालय रेंज से स्टार्ट होता हुआ बे बंगाल में ये फॉल करता है। सिमिलरली इसके कंट्रीज की बात करें तो तिब्बत ऑटोनमस रीजन, देन चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश से होता हुआ ये बे बंगाल में फॉल करता है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा भी बनाता है। जो ब्रह्मपुत्र एंड गंगाज रिवर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे रिवर ओब रिवर की तरफ। ओब रिवर जो कि 7th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है और 3,650 किलोमीटर इन लेंथ में है। आयरिश रिवर एंड ओब रिवर मिलके वर्ल्ड का 7th लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम बनाते हैं। सिमिलरली अल्ताई माउंटेन रेंज एज बात की आयरिश रिवर की स्टार्ट होता हुआ कराची में फॉल करता है, एंड मंगोलिया एंड रशिया से होता हुआ ये गुजरता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस रिवर। इंडस रिवर 3,180 किलोमीटर लेंथ में 80 किलोमीटर लेंथ में ये 8th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है, जो कि तिब्बत प्लेटू से स्टार्ट होता हुआ अरेबियन सी में फॉल करता है। तो कोस्ट कंट्री की बात की जाए चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बैकबोन भी है, बिकॉज इंडस प्लेन जो है पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट भी है। याद रखिएगा पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट के हवाले से इंडस, जो अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन पाकिस्तान की ब्रेड बास्केट है, वो ड्यू टू दैट इंडस रिवर सिस्टम की वजह से ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ एशिया एंड इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस को डिस्कस किया है। होपफुली यू विल बी वेल अंडरस्टैंड देयर लोकेशंस एंड आल्सो देयर रिवर्स की बात करें तो इनके जो कोस्ट कंट्री हैं एंड इंपॉर्टेंट रेंजेस की बात करें तो इंपॉर्टेंट पीक हैं, इनका आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पीक का आ जाता है, एंड इंपॉर्टेंट रिवर्स के हवाले से उसकी लेंथ का आ जाता है, उसके माउथ का क्वेश्चन आ जाता है, एंड सोर्स का और कोस्ट कंट्री का क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टूडेंट इस लिहाज से इस लेक्चर को आप प्रिपेयर करना है आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।